हरिया ब्लॉक के सकरदहा शुक्ल गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस गांव में आगामी 6 तारीख को यानी 6 अगस्त को उपचुनाव होना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रधान थे उनकी कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो चुनाव मैदान में है, लेकिन इस चुनाव को लेके एक चर्चा इस बात की हो रही है कि एक अधिकारी इस चुनाव को लेके काफ़ी चर्चा में है। आखिर वो अधिकारी कौन है और क्यों इस चुनाव में उनकी चर्चा अधिक हो रही है? हमारे यहाँ का गौरी शंकर शुक्ला DSO कहाँ पोस्ट है ये? सोनभद्र। कहाँ से आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं? हाँ, यहाँ प्रचार कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या एविडेंस है? आप ये बात जो कह रही हैं, इसका कोई प्रूफ है? हाँ, वीडियो बना है। पूरे दिन क्या करते हैं वो अधिकारी यहाँ? प्रचार करते हैं। तो क्या यहाँ कब चुनाव होना है, कैसे क्या हुआ था? यहाँ जो प्रधान थे उनको क्या हुआ? उनके कैंसर हो गई, के नाते मृत्यु हो गई थी। यहाँ चुनाव हो रहा है 6 अगस्त को। ये जो अधिकारी हैं DSO महोदय, क्या नाम है उनका और कहाँ पोस्ट है? गौरी शंकर शुक्ला DSO सोनभद्र पोस्ट है। उन्हीं के छोटे भाई क्या नाम उनका हो शंकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये वहाँ से आकर के यहाँ पैसा बांट रहे हैं। हमारे लोगों को धमकी देते हैं कि हम इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और हम छुट्टी लेकर के आए, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए सारे गांव पंचायत के लोग सदमे में हैं, इसलिए क्योंकि जो पूर्व प्रधान थे त्र्यंबकेश्वर शुक्ला, वो प्रधान थे। इनको हरा करके चुनाव से 9 कैंडिडेट लड़े थे, 9 में जीते थे, 8 हारे थे। और उसको प्रभावित करने के लिए उनकी पत्नी कृष्णावती जो चुनाव लड़ रही हैं कि ये किसी भी कीमत पर कोई चुनाव नहीं हम इनको जीतने देंगे, इससे चुनाव को प्रभावित करने के लिए आए। ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो इसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारी के बावजूद भी आकर के इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कब चुनाव होना, वोटिंग कब होना? हाँ, वोटिंग 6 अगस्त को होनी है। तो इसकी शिकायत भी आप कहीं की गई? इसकी शिकायत किया गया, लेकिन कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं। इससे पहले भी क्या वो इस तरीके से हरकत करते रहे? हरकत करते पिछले चुनाव में भी हरकत किए थे, पिछले चुनाव में भी आकर के हरकत किए थे, लेकिन तब 9 कैंडिडेट थे, ये स्थिति नहीं थी। अब की बार स्थिति इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम आ गए हैं, अब कोई हमको चुनाव हरा नहीं सकता है। देखते हैं कल अपने दरवाजे पर हमारे आदमी को वो जा रहा था, इनके दरवाजे से होकर, उसको हरिजन है, उसके लड़के को मारे पीटे हैं। वो लड़का, ये देखिए, ये लड़का इसको मारे अपने आदमियों से मरवाए हैं। इसको वोट देने से मना कर दिए, ये कहा कि हम उन्हीं को वोट करेंगे, तो इसको अपने आदमियों से मरवा दिए। क्या नाम है भैया? फुलचंद। क्या हो गया? गया था क्यों मारे? घर पे गया था, तो बोला अशोक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमको मारने लगे। हम वोट नहीं उनको देंगे, क्योंकि मारते हो, वोट हमको नहीं देंगे उनको, और मारते हैं अलग से, और वो बहुत गलत काम करते हैं। हाँ, क्या नाम है उनका? DSO नहीं, उनका वो नाम है ज्यादा शंकर शुक्ला। हाँ, कैंडिडेट है। हाँ, उसने हमको बहुत मारा है। सिर्फ इतना ही कहा आपने कि वोट नहीं देंगे, हम अपने मन से देंगे जिसको देना है। जिसको देंगे तो तुम हमको मारने लगी। वो क्या कह रहे थे? कहीं कि मेरे को धमकी नहीं दूंगा तुमको, हम तुम मार लगी। और उनको वोट भी देंगे नहीं, और जीतो है ना वो। नहीं, वो तो अलग चीज़ है, जीते ना जीते वो तो जनता के ऊपर डिपेंड है। आप आइए, आपसे भी पूछेंगे। आपकी माता जी लड़ रही हैं चुनाव, क्या विवाद है यहाँ? क्यों आप लोग को लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? नहीं, जब तक वो मतलब इस ग्राम पंचायत में मौजूद रहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बाहर से लोगों को बुला के गुंडई दबंगई के दम पे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और इसकी शिकायत कहीं किया आप लोगों ने? हाँ, जिलाधिकारी महोदय के पास प्रार्थना पत्र भेज दिया गया है। हाँ, आयोग में भी भेज रहे हैं? हाँ, आयोग में भी भेजेंगे। कब चुनाव होने हैं? 6 अगस्त को वोटिंग होना। क्यों हो रहे हैं चुनाव? मतलब पिताजी थे तो उनके देहांत के उपरांत उपचुनाव हो रहा है। तो जिस तरीके से वो यहाँ अराजकता फैला रहे हैं, तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? गांव वाले विरोध नहीं कर? नहीं, वो बाहर से लोगों को बुला लेते हैं, तो गुंडई के दम पे कोई मतलब उनसे बोल नहीं पाता है। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और मतलब कुछ लोग मतलब बाहर से भी अधिकारियों जो मतलब उसमें रहते हैं, तो अधिकारी से कोई सुनते नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि मतलब वो यहाँ पे मौजूद ना रहे, यहाँ से जाएं, उसके बाद निष्पक्ष चुनाव होने दें। क्या है चुनाव होने में? ऐसे में आप
प्रशासन को आप लोगों ने सूचना दे दी कि वो प्रभावित कर रहे हैं, वोटर प्रभावित हो रहे हैं, उनको लुभाया जा रहा है उनके द्वारा? जी जी। क्या कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं। कितनी संख्या है गांव में? 1695 छानर मतलब वो है वोटर। 1595 वोटर। तो वो क्या पूरे गांव में इस तरीके से कर रहे हैं? जी, पूरे गांव में घूम घूम के प्रचार करते हैं और मतलब बाहर से लोगों को लेके गांव में प्रचार करते हैं और डराते धमकाते हैं, पैसे की लालच देके लोगों को। ग्राम पंचायत में 4 गांव हैं, मटिहनिया, सकरदहा, पिकौरा मिश्र और दुभरा। ये 1595 वोटर हैं और इन गाँव में दौड़ मैंने चल करके वो इसको प्रभावित कर रात दिन ये कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं, पैसा बांट भी रहे हैं, हमारे आदमियों को धमकाते हैं। इस समय गांव में मौजूद हैं, मटिहनिया गांव में मौजूद हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं कि वो वीडियो जो खींचा गया है वो साथ में चल रहे हैं गांव पंचायत में। पता जी आप कैंडिडेट हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णावती शुक्ला। तो आप उम्मीद करती हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? नहीं। सीएम को इस पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो ये यहाँ की जनता है जो बता रही थी कि किस तरीके से एक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रधानी के चुनाव में जबरदस्ती वो इंटरफेयर कर रहे हैं और उसको प्रभावित कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।